मैं लास्ट लेक्चर एफिशिएंसी के अंदर एक दो बातें और आपसे शेयर करते हुए फिर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जाऊंगा। तो बात हो रही थी कि हम ये सोचते हैं कि एफिशिएंटली सिस्टम जो है, अगर आप आइडियल सिस्टम की बात करें, जो आइडियल सिस्टम होता है वो क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता, उसकी वजह क्या है। सिर्फ एक वजूहात यहाँ पे मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि असल में जब हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम जब चलता है तो सिस्टम जो है उस दौरान बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी ज़ाया करने की सलाहियत रखता है उस वक़्त। तो असल रीज़न है उसकी एनर्जी का ज़ाया होना। ये रीज़न है जिसकी वजह से आइडियल सिस्टम नहीं बन सकता। और इस वजह से जो कि इसकी मेन रीज़न है, वो सिस्टम ऐसा क्यों करने पे मजबूर है, सिर्फ़ इस वजह से कि वो एनर्जी को तभी ज़ाया कर रहा होता है कि जब उसको ख़ुद किसी और चीज़ से रुकावट का सामना हो। और वो चीज़ जो रुकावट पेश करती है सिस्टम को चलने में, वो है फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन एनर्जी को ज़ाया कर देती है, किसी और शक्ल में ले जाती है, किसी और शक्ल में इसको कन्वर्ट कर देती है। और वो हीट है और इसी तरह वो आवाज़ है। ये चीज़ें इसको एनर्जी को क्या कर सकती हैं, यूटिलाइज़ होने से रोकती हैं पूरी तरह। और इसके साथ साथ यहाँ पे कहता है कि जब आप किसी भी काम को ऐसे तरीके से, या आपको वो फ़ायदा जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी आपको सिस्टम के थ्रू आपने समझने उसको वेस्ट करवा दिया। क्योंकि सिस्टम ने वेस्ट क्यों करना था, उसने अपनी फ्रिक्शन को ओवरकम करना था। फ्रिक्शन को ओवरकम करके ही वो ये काम कर सकता था कि आपकी एनर्जी को बचाता। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था एनर्जी को सिर्फ यूटिलाइज़ करके आगे किसी और शक्ल में कन्वर्ट करना, सिर्फ इस वजह से कि वो आप फ्रिक्शन से ओवरकम होना चाहता था, फ्रिक्शन को ओवरकम करना चाहता था। तो इस वजह से ये काम सिस्टम कर देता है। अब आता है कि यही बात ये होती है कि जो हम बात करते हैं कि जितनी एनर्जी हम देते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सिस्टम जो काम आपके लिए कर रहा है वो आपकी सारी एनर्जी आपको वापस कर दे। हमेशा ये होता है कि सिस्टम जो एनर्जी आप उससे हासिल करते हैं और काम के तौर पे हासिल करते हैं, एनर्जी जिस तरह भी आपको मिलती है हमेशा कम होती है जो आप एनर्जी उसको असल हालत में देते हैं, असल अमाउंट में देते हैं। ये तो था वो टॉपिक जो आपको एफिशिएंसी से रिलेटेड बातें कुछ डिस्कस करने का था। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया इसका शॉर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारा डिफ़ाइन पावर या व्हाट इज़ पावर। और अगला इससे आप क्वेश्चन लिख लेंगे, राइट डाउन इट्स यूनिट एंड डिफ़ाइन इट। आपने डिफ़ाइन भी करना है यूनिट के, और यूनिट को भी डिफ़ाइन करना है, और इसका यूनिट लिखना भी है। आसान सा सवाल है जी। सबसे पहले बात आती है पावर ऑफ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। कि पावर कहता है रेट ऑफ डूइंग वर्क है। जब आप कोई काम करते हैं तो जिस रफ्तार से वो काम हो रहा होता है उस रफ्तार की वजह है पावर। अगर कोई काम सुस्ती से हो रहा है तो पावर उस बॉडी के अंदर कम है। अगर वो काम सुस्ती के बग़ैर जल्दी से हो गया है किसी ख़ास वक्त में, तो उसमें पावर ज़्यादा है। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद इसका फार्मूला, P पावर कैपिटल P के साथ वर्क डन, और उसके बाद आप देख लें टाइम टेकन है, टाइम आपके पास है, और ये इसका जो है फार्मूला आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हेडिंग बना लीजिएगा। इसके बाद अगली बात आती है कि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी, आप इसकी क्वांटिटी की हेडिंग देंगे तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लेंगे स्केलर क्वांटिटी है जी वर्क। और पावर जो है इसका यूनिट आपने बता देना है इसके बाद हेडिंग देकर कि इसका यूनिट वॉट है। और पावर की जो डेफिनेशन है वो अब जो इसकी यूनिट की डेफिनेशन है वो बता देता है यहाँ पे कि पावर किसी बॉडी की 1 वॉट तभी होती है जब वो बॉडी 1 जॉल काम करती है 1 सेकंड के अंदर, तो फिर उस बॉडी की पावर 1 वॉट होती है। इसके बाद इसके यूनिट्स में बात आती है। बिगर यूनिट्स हम देख सकते हैं, वॉट स्मॉल यूनिट है, इसलिए हमें लार्ज यूनिट यूज़ करने पड़ते हैं। आपके सामने है कि जी 1 किलो वॉट जो है वो 1000 वॉट के इक्वल है, 1 मेगावाट जो है वो आप देख सकते हैं 10 की पावर 6 वॉट के इक्वल है। इसके बाद एक ओल्ड यूनिट है पावर का, वो है 1 हॉर्स पावर, जो कि एक लार्ज ओल्ड यूनिट है, और इसको रिलेट किया गया है आज के यूनिट के साथ जो कि वॉट है। और वो उस वॉट जो है 746 के इक्वल होगा कि अगर 1 हॉर्स पावर जो है वो अगर हम देखें लार्ज यूनिट के पावर को जो कि ओल्ड है कैटेगरी में, तो हम इसको वॉट के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो कि 746 वॉट के इक्वल है। तो ये था आज का टॉपिक जिसके बारे में हमने डिस्कशन की। उम्मीद आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी टॉपिक, और इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।